अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जिला किश्तवाड़स में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला तो दोमो लीडरो अलाव कारकुनो शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिवान वर्करन पे जोर दिन आव तम गन जिलस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खोत ज्यादा लूख पार्टी हुंद हिस्सा बनन। तत अत मौके पे उमर अब्दुल्लाहन गुलाम नबी आजाद सद तरफ दफा 370 हवाले दिन आमतिस बयानस पे अफसोसुक इजहार करान वोनमुत ज नेशनल कॉन्फ्रेंस रोज आखिरी वक्त ताम खसूसी दर्ज बहाल करनस हवाल जुदजहद करान। पाताल में जो है वो उनको बंद रखा और किसी पार्टी का है इसका पार्टियों से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो भी हमारी आवाज में अपनी आवाज मिला के बात करेंगे, वो भी खामोश। अफसोस हुआ मुझे आज अखबार में एक खबर पढ़ के। मैं इज्जत करता हूं जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की, वजीर आला रहे हैं, जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर हैं। कल उन्होंने कश्मीर में किसी एक जलसे में कहा कि अब 370 पे बात करना ही फजूल है। ये क्या, अब ये वापस नहीं आएगा, छोड़ दो। क्या हो गया जनाब? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। 370 अगर आया तो वो इस मुल्क के सबसे पहले वजीर आजम नेहरू साहब की बदौलत। अब कांग्रेस वाले अपनी विरासत को बचाने के लिए तैयार नहीं तो फिर दूसरों को क्या बचाएंगे वो? और क्या पहले से ही फैसला कर लिया कि अदालत का क्या फैसला होगा? अभी तो अदालत में सुनवाई शुरू होनी बाकी है और हमें लगता है कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। लेकिन इन लोगों ने पहले ही हार मान लिया और कहा कि इस पे बात करना फजूल है। अरे क्यों? हमारा सारा कुछ तो इसी से जुड़ा हुआ है। मैं अभी भी जम्मू कश्मीर को रियासत के नाम पे पुकारता हूं क्योंकि इसके अलावा मुझे गले से नहीं उतरता। मैं कह ही नहीं सकता हूं जो यूटी वूटी। मैं बार बार कहता हूं जम्मू कश्मीर हमारी जो रियासत है, हम इसकी इज्जत और आबरू की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जो हमसे छीना गया उसको वापस हासिल करने की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि बुनियादी हमें लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमें झूठ कहा गया, हमें झूठे वादे और झूठे नारे सुनाए गए। हमें कहा गया था कि 370 ही हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए एक रुकावट बनी हुई है। हमें कहा गया था कि यहाँ के लोग अगर बुनियादी तौर गरीब हैं तो इनकी गुर्बत का वजह भी 370 है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगा तो यहाँ तरक्की ही तरक्की होगी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारिन महबूबा मुफ्ती हिंदिस दिन आमतिस बयानस हवाले कत करान वोनमुत ज कांति पार्टी वजूदस मज यिन विज दोमो जमातों तरफ तथ पार्टी बी टीम वन ये जन तमो इंतखाबन हवाले कत करान वोन ज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी गोड़ पे असम्बली इंतखाब अमल मज अन्नस हवाले मंग करान रोजमज। देखिए, ये तो अभी कयास आराइयाँ ही हैं कि अमरनाथ यात्रा से पहले हैं या अमरनाथ यात्रा के बाद हैं। जहाँ तक अपनी पार्टी का ताल्लुक है, हम तो जिस दिन से वजूद में आए हैं उस दिन से कह रहे हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मुझे बहुत एहतराम है महबूबा जी का। महबूबा जी अगर याद करेंगी, जब उनकी पार्टी 99 में बनी तो उन्हें सब कहते थे कि ये दिल्ली अडवाणी साहब की पैदावार है, ये उनकी प्रॉक्सी है। तो महबूबा जी को कम अज़ कम ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। जब आपको नोटिस किया जा रहा हो, इसका मतलब है कि आप कुछ हलचल मचा रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, लोग चुनने वाले हैं, जिसको भी वो चुनेंगे वही लोगों का नुमाइंदा है। तब तक सब कहानी।
जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये हाली वादी हिंदन कयान जिलन में CRPFS जमीन फराहम करने सवाल हुक्मनामा जारी करना आव तच वक्फू पुलवाम के लूकों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यह दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम करने मंग करान एहजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुद इंतजामिया तरफ जरी जमीनस पे इलाकस में CRPF कैंप कायम करने सवाल कदम तुलना आमत यमकिन मुकामी लूक तजब्जुब शिकार सपद एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया हुक्मनामे पे नजरसानी करने मंग करना आमत गाँव की डिप्टी सरपंच हूँ। हम यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। हमारा मसला ये है जो हमारा जमीन वहाँ पे गवर्नमेंट लिया जा रहा है उसमें बोल रहा है उसमें CRP कैंप लगाया जाएगा, लेकिन हमारे पास उतना ही जमीन है। हम कहाँ जाएंगे? वहाँ बहुत बेरोजगारी है, कोई मुलाजिम नहीं है। गवर्नमेंट साहब ने उसमें इरिगेशन भी लगाया गया है। हम यही सोच रहे हैं अगर हम उसको कमाते हैं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे जब वो गवर्नमेंट ले जाएंगे। मैंने आपको कहा था ये गवर्नमेंट ये एग्रीकल्चर लैंड है, उन्होंने लिखा था ये खाली मैदान है। ये खाली मैदान नहीं है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। इसलिए हम गवर्नमेंट साहब से अपील कर रहे हैं हमें ये ऑर्डर वापस किया जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता स्टूडेंटों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तलब इल्मों वोन यदवे यूनिवर्सिटी तरफ ऑनलाइन इम्तहान हवाले तैयारी मुकम्मल करना आई ताहम तलब इल्म अम बापत तैयार। तलब इल्मों तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया बे एक फिर मांग करना आमद से इम्तहान ऑनलाइन मोडस में हेन बापत गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तलब इल्म दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। The students of law department Kashmir University and other affiliated colleges हम यहाँ इस वजह से आए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो डेट शीट निकाला है हम उसके पुरजोर खिलाफ है उसके, क्योंकि वो स्टूडेंट सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है और उन्होंने डेट शीट निकाल दिया है विदाउट स्टूडेंट्स भी प्रिपेयर नहीं है एग्जाम के लिए। और आपको भी पता है हालत कैसी है, जबकि उन्होंने हमारी सारी जो क्लासेस ऑनलाइन कंडक्ट की है और अब हमें बोल रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम दे रहे हैं। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम गवर्नर साहब से मनोज सिन्हा साहब से हमारा मुतालबा है कि इंटरवीन करें इसमें और ये रिवोक किया जाए डेट शीट जल्द से जल्द, क्योंकि आपको भी पता है वादी में सूरत हाल कैसी है, कोविड के केसेस राइज पे है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एपी सेंटर बन जाए कोविड का इधर कश्मीर में, जैसे नॉर्थ कैंपस में भी हालत हुई है। कंटेनमेंट जोन कर दिया गया है करार, उसको लोगों की जानों को बचाने का सोचा चाहिए, उसको भी कंटेनमेंट जोन करके बंद किया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी की भी वहीं की तरफ हालत जारी है क्योंकि वहां भी केस निकल रहे हैं और ये हमें फोर्स कर रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम के लिए और बोल रहे हैं आओ मरो यहाँ वायरस में शिकार हो जाओ वायरस का। हम गवर्नर साहब से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन मोड में शिफ्ट किया। अमरगढ़ सोपरस में आज PDL TDL एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुद यदवे महकमे बिजली मज काम करन वाल कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिम चुकसान फरज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहिंद मसल अंजरावनस हवाले कह कदम तुलना आमुद यमकिन तम एहजाज करने पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुद कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिमन हिंद मसल अंजरावनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुकिन वल मुश्किल दूर करने। चीफ साहब होश में आओ, गवर्नर साहब हमारे बच्चों के साथ, गवर्नर साहब हमारे बच्चों के साथ, गवर्नर साहब हमारे बच्चों के साथ, साहब होश में। जो हम पर इस डिपार्टमेंट पर SRO लागू है वो है 381। उसके तहत हमें 7 साल के बाद रेगुलर किया जाता था, लेकिन मैं ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपने डिपार्टमेंट को ये कहना चाहता हूँ हमने कौन सी गलती की है कि आज हमें 10-10, 15-15 साल हो गए फिर हमारे आर्डर्सों को इन्होंने इजरा नहीं किया है, जबकि आप बखूबी जानते हैं ज़मीनी सतह पर हम लोग काम करते हैं।
चाहे कोई भी काम हो वो हम कर सकते हैं, चाहे तरसीरी लाइन को ठीक करने की काम होगी, चाहे बिल की काम होगी, चाहे फाल्ट की काम होगी, कोई भी काम जो डिपार्टमेंट में है वो हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमें डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रही है। ये हमारे साथ खेल खेल रहे हैं और ये हमारे साथ टाल मटोल की पॉलिसियां कर रहे हैं। तो लेकिन इसी की वजह से हम सड़कों पर आने को मजबूर हो गए। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे भाई इस दुनिया से चले गए, इस डिपार्टमेंट में काम करते करते, चाहे वो तहसीली लाइन ठीक करने से उनका वो अपने जान को खो बैठे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर हमारे माँ बहनें अभी इस वक्त मौजूद है, लेकिन वो रो रहे हैं। ये रोने की बात भी है, उनके पास कोई गुजारा नहीं है, उनके बच्चे जो है वो घर घर के ठोकरे खा रहे हैं। और बदकिस्मती की वजह से हमारा जो डिपार्टमेंट है ये सोया हुआ है, ये हमसे काम लेते हैं मगर हमारा मसला हल नहीं करते हैं। आप 10 तारीख से हम प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। गवर्नमेंट कम से कम ये सोचनी चाहिए कि हम कुछ इनके लिए कुछ पॉलिसी खड़ा करेंगे, मगर 10 से मस नहीं हो रही है। आप बखूबी जानते हो इस पावर डिपार्टमेंट को ये रीढ़ की हड्डी है, डिलीवेजर पीडीएल बाई रीढ़ की हड्डी है। यही पीडीएल बाई पोल पे चढ़ता है और पोल पे भी इसको एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ होती है। मगर कम से कम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचनी चाहिए, अगर ये विंटर में यही बाई इस पोल पे यही बाई एक एरिया को सप्लाई पावर करता है, मगर कम से कम इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसी खड़ा करेंगे। मगर गवर्नमेंट ये नहीं, टच से मस नहीं हो रही है। या नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट खत्म? हम तो रोड पे आ चुके हैं। हमारे घर में अभी हम 7,000 से हम क्या चूल्हा चलाएंगे, क्या घर चलाएंगे? जनूबी कशीर हिंदिस अनंतनागस मज आज पीडीएल टीडीएल एम्प्लॉइज एसोसिएशन तरफ एहतजाजी मुजाहिर करने आमुत। यथ दौरान एहतजाजस मज शामिल मुलाजिम इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत जो यदवै कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसले अंजरावनस हवाले आज तम कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आई, ताहम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तम सड़कन पे मजबूर सपद। एहतजाजस मज शामिल मुलाजिमों तरफ मंग करना आमुत जो तिहंद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मोदी तेरे सरकार में, मोदी तेरे सरकार में ऑर्डर हमारा, ऑर्डर हमारा। राज्य में बच्चे भूखे मरते हमारा मकसद यही है, गवर्नर इंतजामिया से, हमारे पावर एडमिनिस्ट्रेशन से, एमडी साहब हो, चीफ साहब हो, जो हमारी डीपीसी 14 जनवरी 2019 को हुई है। टाल मटोल की पॉलिसी हो रही है पिछले 3 साल से, अभी तक हमारे जो ऑर्डर निकलने चाहिए वो नहीं निकल पाए। लिहाजा हम बार बार यही अपील करते हैं, गवर्नर हमारे ऑर्डर इजरा होने चाहिए। आज हमने अपने बच्चों को साथ लाया, कल हमारी अहल अयाल जिसमें माँ बाप, हमारी बीवियां होगी सड़कों पर, और इसकी तमाम दर जो जिम्मेदारियां आयद होती है वो इसी गवर्नर इंतजामिया पर। सरहद अपार पे हम जनियों तरफ आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सज करना आमुत। यथ दौरान इंतजामिया मंग करना आई जे घर वापसी पॉलिसी तहत सरेंडर मिलिटेंटन हिंजन जन हवाले गज पॉलिसी वाजह करने इन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। आप या तो हमें सिटीजनशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। हम आज यहाँ पे हालात इतने खराब है, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हम तो कहीं के है ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। अगर यहाँ के सिटीजन के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। हम लोगों पे फायर एंड एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने वो रूट अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नहीं दिया था, तो आप लोगों ने हमें नेपाल से एक्सेप्ट क्यों किया? आपने वहां से हमें वापस भेजना था। एटलीस्ट जवाब दीजिए। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक
कंट्री है हो के आप लोग आंसर नहीं कर रहे। 300 ये 300 नहीं 370 नहीं, ये हमारे 3000 लोगों का सवाल है। हमारे आप क्या चाहते हैं कल को हमारे बच्चे भी वही करें? कल को हम आप लोग हमें मजबूर करें कि हमारे बच्चे भी कल को आगे जाके अपनी लाइफ में यही सब कुछ करें। अगर आप लोगों ने हम इन लोगों को इन वापस लाया है, इतनी बड़ी पॉलिसी अनाउंस की है, तो आप लोगों के पास आप कोई तैयारी क्यों नहीं थी कि आप इतनी बड़ी पॉलिसी ऐसे अनाउंस क्यों की? कहाँ है उमर अब्दुल्ला साहब? उनको सामने लाई, उनको बोले ये क्यों बनाई थी आपने पॉलिसी? और अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आप लोग डिपोर्ट कीजिए। हम तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अक़वाम मुत्तहिदा कोई तो हमारे लिए कोई इंसान, औरतों के हक के लिए इतनी तंजीमें हैं, वुमेन्स डे मनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग किस हाल में हैं? जो हमारी लेडीज हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जिनके हस्बैंड गुजर चुके हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई एक बंदा तो आंसर कीजिए। हम गवर्नर से फिर से अपील कर रहे हैं कि सर प्लीज आप लोग हमारी बात सुनिए और समझिए और इस पे काम कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। अब हम लोग रोडों पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा इस कंट्री में जहाँ पे हमारी ना कोई नाम है ना पहचान है? हम हैं कौन हमें खुद नहीं पता। यहाँ पे हम लोगों से, हमें कोई जॉब देने से, हम लोगों से बात करने से, इवन के हमारे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने से लोग डरते हैं कि नहीं आप लोग पाकिस्तानी हो। अगर आप लोगों ने हमें बुलाया है तो यहाँ के हकूक दीजिए, अदरवाइज हमें डिपोर्ट कीजिए। सिंपल सी बात। सुखना खान साहब बडगमिस में आज पीडीएफ पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोयमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दाल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमद तम गसन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत सुखसान काम करें युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा लोग पार्टी में शामिल सपदन। पार्टी का अपना अपना एजेंडा है। बीजेपी का बहुत 47 से ही ये एजेंडा था इसके बारे में। उनकी मेजॉरिटी ही उनकी अक्सरियत आई और उन्होंने अपने एजेंडे को अमली जामा पहनाया। इसलिए एक उसूल के तहत, एक ज़ाब्ते के तहत जो उस वक्त के पार्लियामेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने यहाँ का जो इल्हाक किया, हिंदुस्तान के साथ किया, में एक मुसलमान स्टेट होने के नाते जो मेजॉरिटी में थे, तो हमने, हमारे लीडरों ने उस वक्त जो थे उन्होंने ये सोच समझ कर चुना। इसलिए हमारी जो इस वक्त नरेंद्र मोदी जी है उसको एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। उसका एहतराम करते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को ये स्टेट हुड बाइज्जत तरीके से वापस जो ये देखिए, आपने ये देखा कि हम जिस दलदले में इस वक्त फंसे हुए हैं, किसी की शिवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेटिक एक सिस्टम चल रहा है। ये जमहूरियत का नाम बदल नहीं हो सकता है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है। लिहाजा इलेक्शन किसी भी सूरत में जरूरी है, इलेक्शन होने के। पिंगलन पुलवाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे पिंगलन तो अत अंद पक इलाकन मज लूकन माकूल बिजली फराहम करनस हवाले ग्रिड स्टेशन तमीर करना आव, ताहम आज ताम ग्रिड स्टेशन इस्तेमाल मज अन्न आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद रिसीविंग स्टेशन इस्तेमाल मज अन्नस हवाले गसन कदम तुलनीन युद्ध जन कईहन गामन मज लूकन माकूल बिजली फराहम सपदन सत तिमन बथिन वल मुश्किल दूर करने यन। पिंगलन पे मे नाव मोहम्मद यूसुफ भट, मे सत जन गुंडपोरिक उरबाग जम यन रिसीविंग स्टेशन उस पतमो 7 वरियों पे बनित तो मगर 2 वरी गई कम्प्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। पता ना हस्पताल तथ मुतसिल यह सा ये तैयार प्रेथ कुन लिहाज, मगर पता अत क्या दलील क्या चालू कर लाइन सो नोड़ू पे जन 10 गामों मज अद वाता सो पिंगलन उरबाग कौज बाग चक। पावर वंद के रेत काल ये प्रॉब्लम पूर पे पावर कहें। पन रिसीविंग स्टेशन उस जन तैयार हुकूमत करान हुकूमत जन कंसर्न अत हुकाम ऑफिसर्स तिमन मोदिबान गुजारिश करान कि यह करो जल्द अज जल्द चालू, ताकि चल पावर वैसे पावर प्रॉब्लम यह दूर गो यह अमि मुसीबत नश गो आज़ाद।
اَسہِ یپٲرۍ واریاہ پرابلم گژھان یہِ حظ چھُ گام تہِ بوٚڑ ییٚتہِ حظ چھُ ہسپتال تہِ ییٚتہِ حظ چھُ واریاہ یَتھ حظ چھُ مرکز یَتھ سٲنِس گامس حٲصِل مگر یہِ ہسا بدقٕسمتی چھِ یہِ زٔمیٖن تہِ دیُت اَسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز دیُت اَسہِ تَمہِ پتہٕ تہِ تیار گٔژھِتھ تہِ چھُنہٕ اَتھ حُکام کران کانٛہہ غور خوض أسۍ حظ چھِ یہِ مُتعلِق حُکامن تام واتناوان یہِ مودِبانہٕ گُزٲرِش خاص کر ڈی سی صٲبس تانٮ۪تھ تاکہِ تِم تُلہن اَتھ مُتعلِق کرہن تِم تِم نِہن نیسسری ایکشن تاکہِ اَتھ وٕچھہن اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ یہِ کیٛازِ چھُنہٕ گژھان چالو اَتھ کیٛازِ چھِنہٕ تِم ہینڈ اوور ٹیک اوور گژھان. آز برونٛٹھ اکھ رٮ۪تھ آو یور ایٚگزن بیٚیہِ تہِ ٲسۍ تِمن سۭتۍ کینٛہہ یِم زن کنسٹرکشن ایجنسیٖز آسہٕ تِم تہِ ٲسۍ سۭتۍ تِمن سۭتۍ تہِ کٔر مےٚ تمہِ ساتہٕ کتھ مےٚ ووٚن تِمن مےٚ دوٚپُکھ ہے ییٚتہِ چھُ وۄنۍ یتھ چھُ وۄنۍ نۄقصانٕے گژھان لہذا یہِ کٔرۍتو یتھ چھُنہٕ کانٛہہ واچ اینڈ وارڈ تہِ چھُنہٕ یتھ کِہینۍ لہذا یہِ گوٚژھ یُن تمہِ طریٖقہٕ کٔرۍتو تُہۍ یہِ چالوٗ تاکہِ یتھ روزِ ہا واچ اینڈ وارڈ تہِ تہٕ لُکن ہٕنٛز یہِ دیٖرینہٕ مانگ یہِ تہِ گژھِ ہا پوٗرٕ تہٕ تِمو ووٚن دوٚپُکھ أسۍ ہسا کرو یہِ تقریٖباً 20-25 نومبر تانۍ یہِ ہسا گژھِ یہِ چالوٗ بہرحال وۄنۍ گوٚو نومبرن تہِ کوٚر رۄخصت تہٕ ونٛدٕ موسم چھُ یِنہٕ پکان تہٕ سُہ گوٚو چالوٗ مگر کانٛہہ ایکشنا وٕچھ نہٕ تِہنٛدِ طرفہٕ کہِ یۄس زن تِمو دِژ اَسہِ ایشورنس کہِ یہِ ہسا کرو نومبرس منٛز چالوٗ تہٕ بہرحال سُہ وٕچھ نہٕ اَسہِ حظ کِہینۍ أسۍ چھِ تُہنٛدِ وساتت سۭتۍ ییٚمہِ چنلہِ ہٕنٛدِ وساتت سۭتۍ مُتعلقہٕ حُکامن تانۍ یہِ گُزٲرِش واتناوُن یژھان کہِ خاص کر ڈی سی صٲبس تہٕ یِم زن محکمے بجلی تِم کرن اتھ کُن دِنۍ تِم توجہ تاکہِ یۄس زن یہِ سٲنۍ دیٖرینہٕ مانگ ٲس. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول فاضل میموریل چندیلورہ ٹنگمرگہِ منٛز چھُ آز اینرولمنٹ ڈرائیوس حوالہٕ تقریٖبہِ ہُنٛد سانز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز وۄستادو تہٕ طٲلبہِ علمو شرکت کٔر. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ طٲلبہِ علمن منٛز کِتابہٕ بٲگرن آیہِ تتہِ چھُ ذمہٕ دارو طرفہٕ وننہٕ آمُت زِ گورنمنٹ سکوٗلن منٛز بچن ہُنٛد دٲخلہٕ یقینی بناونس حوالہٕ چھِ کیا قدم تُلنہٕ آمٕتۍ یُتھ زن طٲلبہِ علمن معیٲری تعلیٖم فراہم سپدنس علاوٕ مُختٔلِف سکیٖمن ہُنٛد فٲیدٕ تہِ واتہِ. آج تک گورنمنٹ اسکول میں 8ویں جماعت تک پڑھ چکا ہوں اور آگے بھی میں 9th سے کل گورنمنٹ ہائی اسکول سیکنڈری سے تعلیم جاری رکھوں گا. میری گزارش باقی پیرنٹوں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کا ایڈمیشن گورنمنٹ اسکول میں کرے کیونکہ گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھی فیسلٹی ہوتی ہے وہاں پر بہت قابل ٹیچرس ہوتے ہیں. ایکچولی یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے جو انرولمنٹ ڈرائیو کا انیشیٹو لیا ہے تو ہم گھر گھر جاتے ہیں بچوں کو ہم پیرنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اپنا انرولمنٹ بڑھائے گورنمنٹ اسکولوں میں اور جو گورنمنٹ اسکول میں فیسلٹیز ہیں اس وقت وہ شاید کسی بھی پرائیویٹ اسکول میں نہیں ہوں. شاہ ہمدان لیڈر سکول پہلگام ست وابستہ والدینوں تو طالب علموں طرف آج خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل والدینوں طرف ون آو زِ بچن ہند فیس مکمل پٲٹھۍ والدینوں طرف ادا کرنا آمت تاہم انتظامیہ طرف کلاس شروع کرنا آمت یم کن والدینن مز تشویش پٲدٕ سپود. یپٲرۍ چھُ سکول ذمہ دارو طرف ون آمت زِ سکول انتظامیہ طرف چھُ معاشی حالت ابتر سپدن کن سکول بند کرنُک فٲصلہٕ نِنہٕ آمُت یم کن سکولس مز درسی نظام بحال سپدنٕچ کانٛہہ وۄمید چھِ. یہی ہے ہمارا مینجمنٹ کے ساتھ پچھلی بار میٹنگ ہوا 15 دن بعد انہوں نے بولا کہ آپ فیس میں ہائیک دیجئے ہمیں ڈیوز میں ہائیک دیجئے 10%. جو ہم نے ہائیک دیا تھا ان کو 10% ہائیک دیا. انہوں نے بولا کہ آگے سے یہ رن کرے گا اسکول لیکن یہ 15 دن گزرنے کے بعد بھی انہوں نے آج تک اس اسکول کو رن نہیں کرایا تھا. ہمارے بچے جو یہاں ہیں مینجمنٹ سے جس حساب سے میری بات ہوئی تو مینجمنٹ کے اکارڈنگ کہ جو میسج مینجمنٹ نے مجھے کنوے کیا ہے کہ وہ لوگ ایک لیگل پروسیجر میں اتر آئے ہیں کہ دے وانٹ ٹو جسٹ کلوز دا اسکول. تو انہوں نے یہ چیز مجھے ابھی کہی ہے کہ ہم ایک لیگل پروسیجر میں آ گئے ہیں کہ ہم لوگ اسکول کو جو ہے ہم لوگ کلوز کریں گے. تو یہ مینجمنٹ کی طرف سے ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا کہ جی ہاں ہم لوگ جو ہے ایک لیگل پروسیجر میں. شیخ پور بیگام کولگام کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقہ مز بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنس حوالہ کئی پھر متعلق محکم کن ذمہ دارن ہند زون علاقہ کن پھر آو تاہم آز تام کھانا قدم تلن آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت علاقہ مز بجلی ٹرانسفارمر نصب کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یت زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. اپیل کرن پی ڈی ڈی والن بجلی ڈپارٹمنٹس یہ ونان شیخ محلس ٹرانسفارمر مے لگ بھگ گھر 15 ونکین بسان بیس نو بستی مز یپر ام موجود دپان یمن گھر ٹرانسفارم آسن مگر ات متعلق نہ سامنے کھانا تو نہ کہین کر پاور گھان مشکل بچار یور واتنے کہین گاش آسان پاور پیوان تک تہ یورے شمع ہاو
کران یہ گزارش ہر کنس یس تس مدد ہیٚکہِ کٔرِتھ تٔمِس شخصس اَسہِ دیٖتو یِمن ٹرانسفر یِمن واتہِ سہوٗلیت تُہنٛدِ أسۍ. تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ ان تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُلِستان نیوز. مےٚ دِیِو اِجازت خۄدایَس حوالہٕ.